ग्वारीघाट स्थित भक्तिधाम में इन दिनों शिव भक्ति की गंगा बह रही है। मौका है वृंदावन वाले श्री अभिनंदन दास जी महाराज की शिव पुराण की कथा का। आपको बता दें कि श्याम सेवा संस्थान के अध्यक्ष अभिनंदन जी महाराज की आगामी कथा 14 जून से 20 जून के बीच बद्री विशाल धाम में आयोजित है और इन दिनों उनकी यह कथा जबलपुर के नर्मदा किनारे स्थित भक्तिधाम में चल रही है, जहां श्रोता उनके भजनों पर और उनकी कथा का आनंद ले रहे हैं, भजनों पर झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इस कथा का समापन आगामी 5 जून को है, जहां सुबह सुबह रुद्राभिषेक होगा और फिर भंडारे का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सभी भक्तों से बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है, ताकि वो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकें, आशीर्वाद ग्रहण कर सकें और महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान की कथा का आनंद ले सकें। इस मौके पर श्री पंकज गुप्ता, जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। परम सौभाग्य हम सभी का मां नर्मदा के तट गौरी घाट और भक्ति धाम आश्रम के पावन पवित्र प्रांगण में बैठकर परम पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज जी के पावन सानिध्य में अभी जो 5 तारीख को गंगा दशहरा आने वाला है और 7 तारीख को निर्जला एकादशी है, तो गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पावन पवित्र अवसर पर साप्ताहिक श्री शिव महापुराण की कथा का विशाल आयोजन चल रहा है। जो कथा नर्मदा तट से चल रही है भक्तिधाम आश्रम से, और संस्कार के माध्यम से भी कथा का सीधा प्रसारण पूरे देश विदेश में हो रहा है। तो कथा का आयोजन तो लगातार पूज्य महाराज श्री का लगातार लगा ही रहता है, लेकिन इस बार शायद भगवान भोलेनाथ ने और नर्मदा मैया ने ही प्रेरित किया, क्योंकि 5 तारीख को जो गंगा दशहरा है उस दिन साक्षात गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती है। तो पहले ये कथा हरिद्वार में होनी थी, तो जब महाराज जी ने शास्त्रों का और अध्ययन किया तो पौराणिक मान्यता के अनुसार लगा कि हरिद्वार में कथा होगी तो सिर्फ गंगा जी का ही हम भक्तों को लाभ मिल पाएगा। लेकिन जब नर्मदा जी के तट पर कथा होगी तो 5 तारीख को गंगा दशहरा के दिन पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती हैं। तो उस दिन हम स्नान करेंगे, 2 नदियों के स्नान का सौभाग्य मिलेगा। तो इस उद्देश्य से साप्ताहिक इस शिव महापुराण की कथा 30 तारीख से लेकर 30 मई से 5 जून तक यहाँ पे रखी गई। गंगा दशहरा के दिन कथा का विश्राम होगा और इस वर्ष की जो सबसे बड़ी एकादशी आ रही है, तो वैसे तो सब जगह लोग 6 को, लेकिन 7 तारीख को है निर्जला एकादशी। तो ये दोनों त्योहारों को लेते हुए और महाराज श्री की जो कथा आगामी 14 तारीख से बद्री विशाल धाम में हो रही है प्रत्येक वर्ष, तो इस कथा के आयोजन के पीछे भी एक उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक भक्त बद्री विशाल में चलकर कथा श्रवण करें। तो पूज्य महाराज श्री का जन्म स्थान भी जबलपुर का है। श्री अभिनंदन जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय श्री ब्रजनंदन जी महाराज जी के आप कृपा पात्र हैं और लगातार भागवत कथा, राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन आप कराते रहते हैं। और दूसरा इस कथा का उद्देश्य था कि गौ रक्षा। आप देख रहे हैं इस समय सबसे अधिक अगर कष्ट किसी में है तो हमारी देशी गौ माता पे है। इतनी कथा कीर्तन चारों तरफ हो रही है, लेकिन आप देखेंगे तो गाय पन्नी खा रही है, कठड़ा खा रही है, नाली का पानी पी रही है, खेत में चली जाती है तो लोग डंडे से मार रहे हैं। शिव महापुराण में लोग शंकर जी के मंदिर तो जा रहे हैं, नंदी जी को तो खूब जल चढ़ा रहे हैं, कानों में अपनी मनोकामना बोल रहे हैं, लेकिन जीवित नंदी कहीं चला जाए तो सीधे उसको लाठी से, कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। तो इस कथा के पीछे महाराज जी का जो मेन उद्देश्य था कि भैया हम कोई कथा सुने, राम कृष्ण नारायण किसी की कथा सुने, अगर गाय के प्रति हमारी पशु बुद्धि है, गाय को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो उसी प्रकार है जैसे किसी हरे भरे पेड़ को काट दिया जाए और उसको खूब सूर्य की रोशनी मिला, हवा मिले, पानी मिले, तो जैसे ही पेड़ जड़ से अलग हो जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा। तो उसी प्रकार गौ माता जड़ है और हम गाय को भूल गए, बाकी हम लगे हुए हैं। सारी हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति देशी गौ माता करती है। तो गौ रक्षा हो, गोवध का कलंक भारत की भूमि से मिटे। जैसे अच्छे दिन लगातार सब हो ही रहा है, तो भगवान कृपा करके एक ऐसा माहौल बनाए पूरे देश में कि जो गोवध का कलंक इस भारत की भूमि पे है। हम लोग प्रातः जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो हजारों गोवंश इस भारत देश से काट दिए जाते हैं और आज भी गोमांस का निर्यात होता है। आज भी कोई गाय रखना नहीं चाहता, क्योंकि पैकेट के दूध आ गए, पैकेट के दूध से शंकर जी का, ये शिव महापुराण का उद्देश्य इतना था कि भैया आप पैकेट के दूध से शंकर जी का अभिषेक ना करें, जर्सी के दूध से ना करें, आप नर्मदा जल से करें, गंगा जल से करें, अगर करें तो देसी गौ माता के दूध से करें, क्योंकि अगर अपवित्र दूध से भी शंकर जी का अभिषेक किया जाता है तो देवताओं का नहीं बल्कि राक्षसों का बल बढ़ता है।
आज व्यक्ति श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पिंडदान करता है, पैकेट के घी का प्रयोग करता है। अभी आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, तिरुपति बालाजी में चर्बी के लड्डुओं का भोग लगा, जबकि पूरे भारत में सबसे धनाढ्य मंदिर है, करोड़ों रुपए का दान वहां पर आता है, लेकिन वहां पर भी देखिए घी मिलावटी आया और चर्बी के लड्डू भगवान को भोग के लिए रखे गए। तो इस कथा का मेन उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति घर में गाय पाले, और अगर नहीं पाल सकता तो गाय को अपने हृदय में बसाए, वो रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करे। तो श्री शिव महापुराण की कथा के माध्यम से यही उद्देश्य है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग अपने पूरे भारत में है, तो उसकी उत्पत्ति भी गौ माता ही उसके मूल में है। हमारे यहाँ कथा आती है कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ था। हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजन तो करते हैं, लेकिन ये कथा नहीं मालूम है कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य तो शाम को हुआ था। सवेरे जब समुद्र मंथन से गौ माता का जन्म हुआ था, तो गाय बड़ी बहन है और लक्ष्मी जी छोटी बहन है। हम लोग दीपावली को सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गाय की पूजा नहीं करते। तो इस कथा का उद्देश्य है कि भैया गाय बड़ी बहन है, लक्ष्मी जी छोटी बहन है, समुद्र मंथन से पैदा हुई है। तो हम लोग गौ सेवा से जुड़े, संत सेवा से जुड़े। और कल महाराज जी ने नर्मदा जी के बारे में खूब कहा। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग तैरने के लिए जा रहे हैं, नाव में बोटिंग कर रहे हैं, तो जूते पहन के बोटिंग कर रहे हैं। लोग थूक तक दे रहे हैं नर्मदा जी में, वहीं अपने कपड़ों को अंडरवियर बनियाइन वहां पर निचोड़ रहे हैं। हम लोग 5 दिन से जाके यही लोगों को बोल रहे हैं कि भैया नर्मदा जी साक्षात शंकर जी है, शंकर भगवान का द्रवीभूत स्वरूप है नर्मदा जी। जैसे भगवान शंकर पिघल जाए तो नर्मदा जी के रूप में हो जाते हैं। तो नर्मदा जी का अपमान शंकर जी का अपमान है। तो लगातार महाराज जी कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, और डेली हम लोग जब स्नान में जा रहे हैं तो यही बोल रहे हैं, आप बोटिंग करें तो कम से कम जूते चप्पल उतार दें। यहाँ लोग तैरते हैं, जबकि पवित्र नदियों में तो ज्यादा पैर भी नहीं मारना चाहिए। तो यही कथा का उद्देश्य है कि हम लोग नर्मदा जी की महिमा को जाने, गाय की महिमा को जाने, माता पिता की महिमा को जाने। इसमें वृंदावन में पूरे वृद्धाश्रम फुल हो गए हैं। लोग बाहर जाके तो मंदिर की पूजा कर रहे हैं, वक्ताओं की खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर के माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तो उन पे क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे। इस कथा का भंडारा और शादी कब का है? कथा का भंडारा ये लगातार दोनों समय चल रहा है। पूज्य महाराज जी आ रहे हैं, दोनों समय इस कथा का भंडारा यहाँ पे लगातार चल रहा है, जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है। और गंगा दशहरा का तो विशेष है, और तो दोनों समय का भंडारा यहाँ पर भक्तों के लिए चल रहा है। भक्ति धाम आश्रम में पूज्य श्री अशोकानंद जी महाराज जी का आश्रम है, महाराज श्री का भी मंगल में आगमन हुआ है। तो लगातार 7 दिन का दोनों समय का अनवरत भंडारा यहाँ पर पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज जी के पावन सानिध्य में श्री श्यामा सेवा संस्थान भक्त मंडलों के द्वारा निरंतर चल रहा है। आज कथा का बस आज कल परसों 3 दिन की कथा और बची है। 5 तारीख को विश्व कल्याण के उद्देश्य के हेतु एक सामूहिक रुद्राभिषेक नर्मदा जी के तट पर होगा, गंगा दशहरा के पावन अवसर पर। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये कथा संस्कार के माध्यम से पूरे देश विदेश में जा रही है। और महाराज जी के यूट्यूब चैनल अभिनंदन जी महाराज चक्र कथा ये लाइव चल रही है। अपना शुभ नाम बताइए। मैं इस कथा में एंकरिंग के लिए श्रद्धाम वृंदावन से आया हूँ, और परमेश्वर दास मेरा नाम है, और मंच का संचालन इस कथा में मैं ही कर रहा हूँ। जय सिया राम, जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। हर हर महादेव, घर घर महादेव।